एपिक्यूरस की सोच एकदम सीधी थी, जिसमें इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खुश रहना है, और ये तभी मिलता है जब शरीर में दर्द ना हो और मन परेशान ना हो। उसके हिसाब से जो भी हम महसूस करते हैं वही सबसे सही तरीका है चीजें समझने का। उसने बताया कि यह दुनिया बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है और सब कुछ उसी से बनता बिगड़ता है। एपिक्यूरस मानता था कि आत्मा मरने के बाद नहीं बचती, इसलिए मरने के बाद सजा का डर भी बेकार है। इंसान बेवजह मौत और सजा से डरता है और इसी डर की वजह से उसके मन में तरह तरह की फालतू इच्छाएं पैदा होती हैं। जब डर और बेवजह की चाहतें निकल जाएं, तो इंसान अपनी असली खुशियों को जी सकता है, अपने मन और शरीर को सुकून दे सकता है। उसने बताया कि बेकार के डर कैसे आते हैं, इसके लिए समाज के बदलने की कहानी भी जरूरी है। एपिक्यूरस ये भी मानता था कि जो बातें हमारे मन में गहरे बैठ जाती हैं, उन्हें बदलना आसान नहीं होता, इसलिए उसने कुछ आसान तरीके बताए जिससे इंसान खुद को सुधार सके। उसने ये भी सलाह दी कि राजनीति से दूर रहना बेहतर है और भगवान को लेकर सोचना बंद कर दो कि वे हमारी जिंदगी में दखल देते हैं। उसके हिसाब से सेक्स और शादी को लेकर भी शक था, लेकिन दोस्ती बहुत जरूरी मानता था। आसमान, ग्रह, नक्षत्र या मौसम की बातों पर जब तक पक्की जानकारी न हो तब तक कुछ भी मान लेने से बचना चाहिए। उसने चीजों के गिरने, चुंबक की ताकत जैसी बातों को भी समझाने की कोशिश की थी। उसकी पूरी सोच इंसान को असली खुशी तक ले जाने के लिए बनी थी, लेकिन हर बात में सोचने समझने की गुंजाइश भी छोड़ी थी। एपिक्यूरस की बातें लोगों तक आसान तरीके से पहुंचे, इसके लिए उसके चेलों ने उसकी चिट्ठियों और छोटे छोटे वाक्यों को संभाल कर रखा था। इन चिट्ठियों में उसकी सोच बहुत सीधी भाषा में लिखी थी ताकि सब याद रख सके। एपिक्यूरस की बातों का ज्यादा हिस्सा इन्हीं चिट्ठियों और वाक्यों से मिला है, जिन्हें आगे भी लोग दोहराते रहे। एपिक्यूरस की बातें और लिखी गई चीजें कई और पुराने लेखकों में भी मिलती हैं, लेकिन कई बार उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया या तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। एपिक्यूरस की कुछ खास किताबें, जैसे प्रकृति पर, एक पुरानी लाइब्रेरी से मिली है जो ज्वालामुखी फटने से दब गई थी। उस लाइब्रेरी में एपिक्यूरस के एक चेले की भी बहुत सारी लिखी बातें थी, जिनसे हमें बात की सोच का पता चलता है। इन लिखी बातों को पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी सोच एपिक्यूरस की ही हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाद के लोग उसकी बातों में थोड़ा बहुत अपना भी जोड़ देते थे। अब इन पुराने लेखों का अनुवाद और छपाई हो रही है, जिससे ज्यादा लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। एपिक्यूरस के समय के आसपास ही लुक्रीशियस नाम के एक व्यक्ति ने लैटिन भाषा में एक लंबी कविता लिखी, जिसमें एपिक्यूरस की सोच को बड़े ही जोश और लगन से बताया गया। इसमें उसने खास तौर पर दुनिया, मन और ज्ञान की बातें समझाई थी, लेकिन नैतिकता वाली बातें ज्यादा नहीं थी। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने एपिक्यूरस की बातों की आलोचना की, पर उसकी असली सोच लोगों तक पहुंचती रही। बाद में एक और व्यक्ति ने एक बड़ी सी पट्टी पर एपिक्यूरस की मुख्य बातें लिखवा दी थी, जो आज भी खुदाई में मिलती रहती है। एपिक्यूरस का जन्म एक आम परिवार में हुआ था। उसके पापा का नाम नियोक्लीज और माँ का नाम कैरेस्ट्रेटा था। उसका बचपन सामोस नाम की जगह पर बीता, फिर वह 18 साल की उम्र में एथेंस गया था। कुछ समय बाद हालात बदलने पर अपने पापा के पास चला गया। वहाँ उसने नाउजिफेंस नाम के एक फिलोसोफर से पढ़ाई की थी, जिन्होंने उसे शक करना और खुला दिमाग रखना सिखाया। एपिक्यूरस ने खुद कहा कि उसकी सोच पर किसी और का असर नहीं है, लेकिन कुछ बातें नाउजिफेंस से भी मेल खाती हैं। 10 साल बाद एपिक्यूरस मिटिलिन गया, फिर लैम्पसाकस गया और वहाँ भी लोगों को पढ़ाया। आखिर में वह एथेंस लौट आया और वहाँ एक बगीचा खरीदकर अपनी खुद की स्कूल शुरू की। एपिक्यूरस के बारे में लोगों ने कई अफवाहें भी फैलाई, लेकिन उसे जानने वाले कहते थे कि वह बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। अपनी वसीयत में उसने अपने दोस्तों के बच्चों की भी चिंता की थी और अपने बाद स्कूल को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी भी चुन लिया था। एपिक्यूरस का मानना था कि दुनिया बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है
जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये कण बहुत सख्त होते हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इनके अलावा दुनिया में खाली जगह भी होती है जहाँ कुछ नहीं होता। ये सोच उसे पहले के दार्शनिकों से मिली थी, लेकिन उसने उसमें अपनी समझ भी जोड़ी। पहले के दार्शनिकों ने इस सोच पर सवाल उठाए थे कि अगर दुनिया में बहुत छोटे छोटे कण हैं तो उनके किनारे कैसे होंगे, और अगर सब एक जैसे हैं तो चीजों का आकार रंग अलग कैसे हो सकता है। एपिक्यूरस ने इस मुश्किल का हल ये बताया कि कण खुद तो नहीं टूटते, लेकिन उनके अंदर भी और छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इसी वजह से ये कण अलग अलग आकार और बनावट वाले हो सकते हैं, जिससे चीजें बनती बिगड़ती हैं। एपिक्यूरस ने ये भी कहा कि समय और हरकत दोनों एक एक कदम में आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ भी लगातार नहीं चलता बल्कि रुक रुक कर चलता है। उसने माना कि सब कण एक जैसी रफ्तार से चलते हैं। अब अगर सब कण बराबर चलेंगे तो एक दूसरे से आगे पीछे कैसे होंगे, इस पर भी अलग सोच थी। कुछ लोगों ने बताया कि कण कभी कभी अचानक थोड़ा सा रास्ता बदल लेते हैं, जिससे चीजों में बदलाव आता है और नई चीजें बनती हैं। एपिक्यूरस ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी अपना तरीका बताया था। उसके हिसाब से अगर कण खुद ही अपनी चाल न बदले तो कोई चीज अपने आप ऊपर या नीचे नहीं जा सकती, जब तक कोई उसे टकराकर रास्ता न बदल दे। पर अगर कई कण मिलकर किसी एक दिशा में चलें, तो वही दिशा नीचे मानी जाती है। इस तरह हर दुनिया में नीचे का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस जगह के लिए वही सही होता है। उसके हिसाब से इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है, कुछ हमारी जैसी कुछ अलग, लेकिन सब अपनी अपनी जगह सही हैं। बड़ी चीजें हमेशा तेज रफ्तार से नहीं चलती, लेकिन उनके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वे लगातार हिलते रहते हैं। जब बहुत सारे कण मिलकर एक चीज बनाते हैं तो उनकी आपसी टकराहट से कई बार वो चीज बिल्कुल शांत भी दिख सकती है, जबकि अंदर कणों की हरकत जारी रहती। एपिक्यूरस मानता था कि धरती की रफ्तार आसपास की चीजों से अलग हो सकती है, और अगर धरती धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है तो इस वजह से चीजें नीचे गिरती दिखती है। एपिक्यूरस ने दुनिया को समझने के लिए बहुत कम और सीधी बातें मानी थी। उसे कणों की खिंचाव या धक्का देने की ताकत के बारे में नहीं पता था। उसकी सोच में कई उलझनें भी थीं, जैसे अगर दो कण बराबर रफ्तार से चल रहे हैं और उनके बीच में थोड़ी जगह है तो वे आपस में कैसे मिलेंगे। इस तरह के सवालों पर उसकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं मिलता। हो सकता है उसने ये सवाल उतना जरूरी न समझा हो, या फिर माना हो कि बस सोच का खेल है, असली जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। एपिक्यूरस चीजों को समझने के लिए सीधा तरीका अपनाता था। वो अपनी आंखों और इंद्रियों पर भरोसा करता था। उसके लिए वही सच्चा था जो महसूस हो सके। उसने बताया कि हर चीज किसी न किसी बीज से बनती है। बिना वजह कोई चीज अपने आप पैदा नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो किसी भी बीज से कोई भी चीज पैदा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह जब कोई चीज नष्ट होती है तो वो बिल्कुल गायब नहीं हो जाती, उसका रूप बदल जाता है। एपिक्यूरस का मानना था कि हर चीज का बनना और मिटना एक तय नियम से चलता है, और इसमें हमारी इंद्रियां सबसे बड़ा सबूत देती हैं। एपिक्यूरस ने माना कि हमारी इंद्रियां बताती हैं कि चीजें और खाली जगह दोनों मौजूद हैं। अगर चीजें हिलती डुलती हैं तो इसका मतलब है कि उनके बीच में खाली जगह भी होनी चाहिए, वरना हरकत नामुमकिन है। चीजें ठोस होती हैं, वो रुकावट बनती हैं, जबकि खाली जगह में कोई रुकावट नहीं होती। इसी वजह से सिर्फ दो ही चीजें असली हैं, चीजें खुद और उनके बीच की खाली जगह। इन चीजों को बनाने वाले बहुत छोटे छोटे कण हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ये ना हो तो सब कुछ मिट सकता है। एपिक्यूरस ने बताया कि इन छोटे कणों को समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों का भरोसा लेना चाहिए। हर चीज अपने आप नहीं बनती, हर चीज का कोई न कोई कारण होता है और उसे किसी चीज से ही बनाया जाता है। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज ऐसे ही बनती और मिटती रहती है।
कुछ भी एकदम से अपने आप नहीं हो जाता। उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया अनंत है, क्योंकि अगर इसका कोई किनारा होता तो उसके बाहर भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए दुनिया, खाली जगह और कणों की संख्या भी अनगिनत है। अगर कणों की गिनती कम होती तो वो एक दूसरे से कभी ना मिल पाते। एपिक्यूरस की सोच में सिर्फ वही बातें असली हैं जो महसूस की जा सके। बाकी सब जो कणों के मिलकर अलग अलग रंग, स्वाद या खुशबू बनाते हैं, वो कणों के जुड़ने से ही बनते हैं। चीजों की तस्वीर या खुशबू हमारे पास बहुत पतली परतों के रूप में पहुंचती है, जिससे हमें उसका एहसास होता है। उसने ये भी माना कि कणों के अनगिनत रूप नहीं हो सकते, क्योंकि तब सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता और कणों का आकार दिखाई देने लगता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कणों के जितने भी रूप हैं, वो गिनती में बहुत ज्यादा तो हैं, लेकिन अनगिनत नहीं है। हर चीज की अपनी बनावट होती है, लेकिन उसकी एक हद होती है, जिससे दुनिया में चीजों की किस्में सीमित रहती हैं। एपिक्यूरस का मानना था कि अगर बहुत सारे मजबूत और ना टूटने वाले कण हैं, तो फिर ये दुनिया कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। उसने यह भी कहा कि हर चीज बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। अगर कोई सीमा न हो और हर चीज को जितना चाहे उतना छोटा किया जा सके, तो एक चीज को पार करने में अनगिनत कदम लगेंगे और फिर वह चीज कभी खत्म ही नहीं हो। इसलिए उसने माना कि हर चीज के कुछ सबसे छोटे हिस्से होते हैं, जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। एपिक्यूरस ने समझाया कि हमें सबसे छोटी चीज को सोचते समय यह मानना चाहिए कि उसके कोई और छोटे हिस्से नहीं होते। यही सोच हमें बताती है कि जो कण होते हैं, वे और छोटे हिस्सों में नहीं बंट सकते। इन छोटे छोटे हिस्सों के मिलकर ही बड़ी चीजें बनती हैं, और जितनी बड़ी चीज होती है उसमें उतने ही छोटे हिस्से होते हैं। अब उसने ये भी बताया कि हर कण की अपनी सीमा है और उस सीमा के बाहर कुछ नहीं होता। इस तरह उसने माना कि हर चीज के बनने की एक हद है, और इस वजह से दुनिया में अनगिनत तरह की चीजें नहीं बन सकती, उनकी गिनती है। एपिक्यूरस ने जब दुनिया की बुनियादी बातें समझा दी, तो उसने आत्मा के बारे में भी बताया। उसके अनुसार आत्मा भी बहुत बारीक कणों से बनी है। शरीर में जहाँ जहाँ ये आत्मा के कण फैले होते हैं, वहीं से हमें दर्द, सुख और महसूस करने की ताकत मिलती है। अगर शरीर में आत्मा के ये कण न हो, तो वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। जब शरीर बिखर जाता है, तब आत्मा के ये कण भी अलग अलग हो जाते हैं और फिर महसूस करने की ताकत खत्म हो जाती है। उसने बताया कि आत्मा का एक खास हिस्सा हमारे सीने में होता है, और यहीं से सोचने और समझने की ताकत आती है। यही हिस्सा हमें सही गलत समझने में कभी कभी गलती करवाता है। दर्द और सुख जैसी बातें सीधे शरीर और आत्मा के कणों से महसूस होती हैं। उनमें सोच विचार का कोई दखल नहीं होता, इसलिए उनमें कभी गलती नहीं हो सकती। एपिक्यूरस के अनुसार आत्मा भी शरीर की तरह ही बहुत बारीक कणों से बनी होती है। इस वजह से जब शरीर खत्म होता है, तो आत्मा भी बिखर जाती है और दोबारा कोई चीज महसूस नहीं कर सकती। इसीलिए मौत के बाद किसी तरह की सजा या पछतावा नहीं होता। आत्मा हमेशा शरीर से जुड़ी रहती है। अलग होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा हर तरह के असर को महसूस करती है, चाहे वो असर बाहर से आए या शरीर के अंदर से हो। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें सिर्फ मन में ही होती हैं और शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। सुख और दुख जैसी बातें भी शरीर और आत्मा के कणों की वजह से महसूस होती हैं। इंसान और जानवर दोनों को जो अच्छा लगता है, उसकी तरफ वो खुद ब खुद खिंचते हैं, और जो बुरा लगता है उससे दूर भागते हैं। हमारा मन जो सीने में होता है, उसी का असली काम है कि ज्यादा से ज्यादा खुशी पाए और दुख से बचे। पर कई बार मन गलतफहमी में आ जाता है, जिससे नुकसान हो सकता है। एपिक्यूरस ने बाकियों की तरह तर्क वितर्क या बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि उसने बताया कि हमारी सोच भी उन्हीं पतली परतों से बनती है जो चीजों से निकलती है
और सीधा हमारे मन तक पहुंचती। इसी वजह से हम चीजों की कल्पना कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं या किसी चीज की याद कर सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो असल में उन पतली परतों को चुन लेते हैं जो हवा में तैरती रहती। इन्हें चुनने का तरीका पूरी तरह साफ नहीं है, पर उसकी सोच में हर कल्पना भी उसी कड़ी का हिस्सा है। जब हम मरे हुए किसी अपने को याद करते हैं तो उसकी भी छवि हमारे मन में उन्हीं परतों की वजह से बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में अब भी मौजूद है। हमारी गलती तब होती है जब हम इन छवियों को असल मान लेते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। भाषा भी कई बार गलतफहमी की वजह बनती है। जैसे मौत का नाम सुनते ही हम सोचते हैं कि मरना भी कोई अनुभव है, जबकि मौत के बाद कुछ भी महसूस नहीं होता। एपिक्यूरस ने कहा कि शब्दों को उनके असली मतलब में समझना चाहिए, न कि मनगढ़ंत ढंग से। कई बार हम जिन चीजों की कल्पना करते हैं असल में वो सच में होती ही नहीं, बल्कि अलग अलग चीजों की परछाइयां आपस में मिल जाती है और हमें लगता है कि वो असली है। किसी भी बात को सच मानने से पहले उसकी जांच जरूर करनी चाहिए कि वो असल में मुमकिन भी है या नहीं। सोचने समझने की ताकत यानी तर्क करना हमारे दिमाग का काम है। इसी से हम अपने अनुभवों से सीखकर आगे के फैसले लेते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हर खुशी को तुरंत अपनाना सही नहीं होता, क्योंकि कुछ खुशियां आगे जाकर दुख भी दे सकती। हमें सही तरीके से सुख और दुख की पहचान करना भी सीखना चाहिए, ताकि हम असली सुख की तरफ बढ़ सकें। एपिक्यूरस ने सुख और दुख को सीधे शरीर और आत्मा के एहसास से जोड़ा। जैसे शरीर को कुछ अच्छा लगता है तो वह सुख है, कुछ बुरा लगे तो वह दुख है। हमारे मन में भी अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर मौत का होता है। एपिक्यूरस ने साफ कहा कि मौत से डरना बेकार है, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं मौत नहीं है, और जब मौत आती है तब हम ही नहीं होते। इस डर की वजह से मन में बेचैनी आती है और असली सुकून यानी बिना डर और बिना दर्द की हालत ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुशी भी दो तरह की होती है। एक खुशी है जो सीधा शरीर को महसूस होती है और दूसरी है मन की, जैसे बहुत गहरे संतोष या चैन की भावना। एपिक्यूरस के लिए सुकून यानी दर्द और चिंता से पूरी आजादी सबसे बड़ा सुख था। उसके हिसाब से हर समय नई नई खुशियां ढूंढने में ही इंसान को ज्यादा बेचैनी मिलती है। उसने इच्छाओं को भी 3 हिस्सों में बांटा। कुछ इच्छाएं बिल्कुल जरूरी और प्राकृतिक हैं, जैसे भूख, प्यास या स्वस्थ रहना। कुछ इच्छाएं प्राकृतिक तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं, जैसे स्वादिष्ट खाना या अच्छी खुशबू। तीसरी तरह की इच्छाएं फालतू होती हैं, जैसे अमर होने की चाहत या बहुत ज्यादा पैसा और नाम कमाने की चाहत। ऐसी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इन्हें कभी पूरी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इंसान को हमेशा बेचैन रखती हैं। इसी बेचैनी की वजह से इंसान असली सुख से दूर हो जाता है और खुद की जिंदगी को मुश्किल बना लेता है। एपिक्यूरस का मानना था कि इंसान और बाकी सारी चीजें छोटे छोटे कणों से बनी हैं, लेकिन इंसान के काम पहले से तय नहीं होते। अगर सब कुछ पहले से ही तय होता तो इंसान की जिंदगी में आजादी की कोई जगह ही नहीं होती। उसने समझाया कि कणों की चाल में कभी कभी बहुत हल्का सा बदलाव आ जाता है, जिससे सब कुछ एक ही ढर्रे पर नहीं चलता। ये बदलाव अचानक और किसी भी वक्त हो सकता है। इसी वजह से इंसान के पास खुद फैसला करने की ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज पूरी तरह मनचाही होती है, लेकिन ये जरूर है कि इंसान बिल्कुल मशीन की तरह नहीं है। इसी छोटे बदलाव से हमारी सोच और फैसले अलग अलग बन सकते हैं। एपिक्यूरस के हिसाब से ये बदलाव ही इंसान को आजादी देता है। समाज के बारे में उसकी सोच थी कि शुरू में इंसान अकेले रहते थे। उनका कोई परिवार, भाषा या समाज नहीं था। वे बस जिंदा रहने के लिए लड़ते थे। धीरे धीरे आग की खोज हुई, परिवार बनने लगे और एक दूसरे के लिए अपनापन बढ़ा। लोग इकट्ठे होकर खुद को जंगली जानवरों से बचाने लगे।
खेती बाड़ी, घर बनाना और बातें करना सीख। सबसे पहले इंसानों ने आवाजों के जरिए चीजें समझाई, फिर अलग अलग जगहों पर अलग तरह की भाषा बन गई। बाद में लोगों ने अपने हिसाब से शब्द और नाम तय किए, जिससे बातचीत आसान हो गई। जैसे जैसे भाषा और समझ बढ़ी, इंसान दोस्ती और रिश्तों को और मजबूत करने लगे। इसी तरह से समाज बना और आगे बढ़ता गया। शुरुआती समाज में लोगों के पास चीजें कम थीं, इसलिए सभी चीजें मिल बांट कर चलती थीं और किसी भी चीज को लेकर ज्यादा लड़ाई नहीं होती थी। इससे बेकार की इच्छाएं भी काबू में रहती थीं और लोग आपस में झगड़ते नहीं थे। उस वक्त भाषा भी आसान थी और हर शब्द का मतलब सीधा था, कोई उलझन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास चीजें बढ़ी, लालच और लड़ाई भी बढ़ती गई। धीरे धीरे राजा और ताकतवर लोग उभरने लगे, जो अपनी ताकत से नहीं बल्कि धन से दूसरों पर राज करते थे। इसके बाद बगावतें हुई और जब बहुत अराजकता फैल गई तो लोगों ने समझा कि कानून बनाकर चलना ही ठीक। कानून बनने के बाद लोगों को सजा का डर सताने लगा, जिससे जिंदगी का असली सुख कम हो गया। लोग अब हर काम में डरने लगे कि कहीं पकड़े न जाएं। इसी डर की वजह से भगवान या देवी देवताओं से भी डर पैदा हुआ। जैसे बिजली चमकती थी या जोर से बारिश होती थी तो लोग मान लेते थे कि भगवान नाराज है। एपिक्यूरस ने कहा था कि भगवान है, लेकिन वे हमारी जिंदगी में दखल नहीं देते, उन्हें हमारे कामों से कोई मतलब नहीं। अगर भगवान से डरने की कोई जरूरत नहीं है तो इंसान अच्छा क्यों बने? एपिक्यूरस के हिसाब से जहाँ कानून है वहाँ चोरी या बुरा काम करने से भी नुकसान है, क्योंकि इंसान हमेशा डर में रहता है कि कभी ना कभी पकड़ा जाए। यही डर उसकी खुशी और सुकून छीन लेता है। असली न्याय तब है जब इंसान औरों को नुकसान ना पहुंचाए और खुद भी नुकसान से बचे। यही समझदारी और सच्चा व्यवहार है जिससे इंसान को असली सुख मिलता है। एपिक्यूरस मानता था कि अगर कोई इंसान समझदारी, इज्जतदारी और न्याय से नहीं रहता तो वह सुखी भी नहीं रह सकता। असली समझदारी यही है कि इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित रखे, बस उतनी ही इच्छा रखे जितनी जरूरी हो, ताकि उसकी जिंदगी में शांति और सुकून बना रहे। एपिक्यूरस ने दोस्ती को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया था। उसका मानना था कि सच्चा दोस्त वो होता है जिसकी तकलीफ दोस्त खुद की तकलीफ जैसी लगती है। एक समझदार इंसान अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता है, क्योंकि अगर दोस्ती में भरोसा नहीं रहा तो असली सुख भी नहीं रह जाता। एपिक्यूरस का कहना था कि खुशी तभी पूरी हो सकती है जब दोस्ती में अपनापन और सच्चाई हो। असली दोस्ती पहले जरूरत से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप में सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। एपिक्यूरस के दौर में लोग अपने छोटे छोटे समुदाय बनाते थे, जिसमें सब एक दूसरे के दोस्त बनकर रहते थे। वे अपने नियमों के साथ जीते थे, जिसमें हर किसी को प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता था। नए लोग जब इस सोच से जुड़ते थे तो उनकी बातें धीरे धीरे समझाई जाती थीं, ताकि वे घबराएं नहीं। एपिक्यूरस के लिए फिलॉसफी कोई किताब या बहस नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की दवा थी, जिससे इंसान के मन का दर्द ठीक हो सके। उसकी सोच थी कि अगर इंसान के मन में चिंता और डर ना हो तो उसकी जिंदगी भगवान जैसी हो जाती है। उसके हिसाब से भगवान हमेशा सुखी रहते हैं और इंसान भी अपने मन और शरीर से दर्द और चिंता दूर करके उसी तरह का सुख पा सकता है। उसने कहा था कि असली सुख पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें या लंबा जीवन जरूरी नहीं है। थोड़ा भी सुख अगर पूरा महसूस हो तो वही सबसे बड़ा सुख है। असली सुख उन्हीं इच्छाओं में मिलता है जो पूरी की जा सकती हैं और जिनमें कोई बेचैनी या लालच नहीं होती। एपिक्यूरस को थोड़ा खाना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके लिए सच्चा सुख कम में भी मिल जाता था। उसकी नजर में खुद पर नियंत्रण और कम में खुश रहना ही असली आजादी है और यही असली जिंदगी है।